हे एवरीबॉडी, दिस इज इरम फ्रॉम कंसेप्ट लर्निंग और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइल्स के राइटिंग सेक्शन के स्कोरिंग क्राइटेरिया की। दैट मींस आपको किस बेसिस पे मार्क्स असेस होते हैं इन योर राइटिंग। लाइक एज वी ऑल नो दैट इन लिसनिंग एंड रीडिंग आपके एक करेक्ट आंसर का एक मार्क्स होता है, बट राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं या मिल सकते हैं? तो ये डिसाइड होता है 4 पैरामीटर्स के थ्रू। पहला होता है टास्क अचीवमेंट और टास्क रिस्पॉन्स, सेकेंड वन इज कोहेरेंस एंड कोहेशन, थर्ड वन इज लेक्सिकल रिसोर्स एंड द फोर्थ वन इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। 100% में से ये आपके स्कोर्स 4 पैरामीटर्स में डिवाइडेड होते हैं। दैट मीन्स ईच ऑफ द पैरामीटर कैरीज 25% ईच। ओके, सो चलिए बात करते हैं आगे कि एक्चुअली में ब्रीफली अगर बोला जाए तो सिंपल लैंग्वेजेस में इनका सिंपल लैंग्वेज में इसका क्या मीनिंग है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू दैट हमारा जो स्कोरिंग क्राइटेरिया होता है वो एकेडमिक और जीटी दोनों के लिए सेम होता है। तो इट डजंट मैटर आप एकेडमिक के लिए परस्यू कर रहे हो या जीटी के लिए, ये वीडियो सभी के लिए है। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज टास्क अचीवमेंट। पहले टास्क 1 की बात करते हैं। चलो टास्क से कंफ्यूज मत हो जाना। टास्क अचीवमेंट इस पैरामीटर का नाम है। हम पहले सेक्शन 1 की बात करते हैं, जो अकेडमिक वालों के लिए होता है रिपोर्ट राइटिंग और जीटी वालों के लिए होता है लेटर राइटिंग। इट कैरीज 25% ऑफ योर ओवरऑल मार्क्स। तो सबसे पहली बात, यू ऑल नो दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका वर्ड काउंट इतना हो जितना जरूरी होता है, दैट इज 150 वर्ड्स मिनिमम। लेस देन दैट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सेकेंड इज ये क्या एग्जामिन करता है? ये डिटेल्स एग्जामिन करता है आपके कंटेंट की, कि आपने कोई इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं लिखी है। ठीक है, जो आपसे पूछा गया है उसी का आपने जवाब दिया है और आपने फुल जवाब दिया है, फुल रिस्पॉन्स दिया है। दैट मीन्स यू हैव टू अटेंड ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट रिपोर्ट राइटिंग, तो उसमें नॉर्मली आपसे पूछ लेते हैं कि जो की फीचर्स हैं उन्हें डिस्क्राइब करना होता है, कंपैरिजन करना होता है जहां रेलेवेंट होता है। मोस्टली यही आता है रिपोर्ट राइटिंग में। तो वहां आपने मेक श्योर करना है कि ये जो आपका क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है उसके सारे पार्ट आपने अटेंड किए हों। कभी कभी लोग सिर्फ की फीचर्स बता देते हैं उसके, एंड देन वो कंपैरिजन नहीं करते, बिना कंपेयर किए हुए वो अपने आंसर को एंड कर देते हैं, बंद कर देते हैं उसको। सो दैट इज रॉन्ग। रिपोर्ट राइटिंग में जब आपको क्लियरली पूछा है कि दैट यू हैव टू डिस्क्राइब द की फीचर्स एंड आल्सो यू हैव टू मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट, तो आपने कंपैरिजंस करने हैं। आप विदाउट कंपैरिजन करें या विदाउट की फीचर्स लिखे अपना आंसर एंड नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, इन द केस ऑफ लेटर राइटिंग, जब हमें लेटर लिखना होता है, वी नो कि आपके क्वेश्चन प्रॉम्प्ट में कुछ 3 चीजें वो देते हैं इस तरह। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा है आपको लेटर लिखना है अपने एम्प्लॉय को कि आप लीव ले रहे हो ऑफिस से, तो उसको बताना होता है रीजन ऑफ योर राइटिंग, व्हाई यू हैव टू टेक लीव एंड लेट्स से हाउ यू विल कंपनसेट। ठीक है, तो आप अपनी लेटर राइटिंग में कुछ भी लिखो या मत लिखो, सबसे पहले आपने ये जरूर लिखना है, योर पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन प्रॉम्प्ट इज, रीजन जरूर मेंशन करोगे, व्हाई, ठीक है, क्यों छुट्टी ले रहे हो ये जरूर मेंशन करोगे, एंड हाउ यू विल कंपनसेट इन द फ्यूचर फॉर द लीव दैट यू आर टेकिंग राइट नाउ एट द मोमेंट, वो जरूर आपने बताना है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। वहां पे जो जो पार्ट्स दिए होंगे आपने उन्हें फुलफिल करना है। मेरे कहने का मतलब है कि टास्क अचीवमेंट आपका तब फुलफिल्ड होगा जब आप एट लीस्ट 150 वर्ड्स लिखोगे। इससे ज्यादा लिख सकते हो बट इससे कम नहीं लिखने हैं। ऑल राइट, और आपने फुल रिस्पॉन्स देना है। दैट मीन्स आपने इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं देनी, जो आपसे पूछा है वही कंटेंट आपने लिखा है, उल्टा सीधा कुछ नहीं लिख देना है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अटेंड करना है ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो पूछा है उसका पक्का पक्का जवाब देना है, एक भी पार्ट को आपने मिस नहीं करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टास्क रिस्पॉन्स फॉर सेक्शन 2
ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस छोटे मोटे फर्क हैं। वो है ये कि वर्ड काउंट आपका 250 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा आपका हो सकता है, और एक कंक्लूजन। ठीक है, ये डिफरेंस है मेन, कि 250 होने चाहिए इसमें वर्ड काउंट, और कंक्लूजन मस्ट है। कंक्लूजन इज अ मस्ट फॉर राइटिंग सेक्शन 2। राइटिंग पार्ट 1 में हम कंक्लूजन नहीं लिखते हैं, बट इट इज ए मस्ट इन राइटिंग पार्ट 2। ऑलराइट, बस यही मेन डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम है। दैट यू हैव टू गिव फुल रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन प्रॉम्प्ट, क्योंकि ये एग्जामिन करता है आपका मेन आइडिया ऑफ योर एस्से। मेन आइडिया मतलब आप किस तरीके से कंटेंट डेवलप कर रहे हो। ऑलराइट, लाइक आपने रेलेवेंट एग्जांपल्स दिए हैं या नहीं, एग्जांपल्स की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सो राइटिंग टास्क 2 में जिस चीज का खास ख्याल रखना है वो है 250 वर्ड्स एटलीस्ट मिनिमम, एग्जाम्पल्स दे दो जहां पॉसिबल हो सके, एंड कंक्लूजन इज अ मस्ट। दैट्स इट। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल कभी कभी लेट्स से आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ऑलराइट, आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, उन्होंने आपसे पूछा है कि इंटरनेट आजकल, उन्होंने बोला है कि इंटरनेट आजकल काफी प्रेवलेंट है, लोग यूज कर रहे हैं ये वो, और उसमें उन्होंने आपसे कह दिया डिस्कस। और डिस्कस के साथ उन्होंने आपसे नीचे ये भी बोला है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट। लाइक ऑन इट का मतलब ऑन द यूसेज, कि आजकल ज्यादातर लोग यूज, मतलब मैंने ये अभी हैंड टू हैंड बनाया है, पर आप इसका मतलब समझ गए होंगे जो है। ऑलराइट, सो तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका डबल क्वेश्चन हो गया। डबल क्वेश्चन मतलब इसमें आपके दो तरह के क्वेश्चन टाइप आ गए, डिस्कशन भी करना है और ओपिनियन भी बनाना है। ऑलराइट, तो फिर आपने इस क्वेश्चन प्रॉम्प्ट के सारे ही पार्ट्स को अटेंड करना है। आपने डिस्कस भी करना है क्वेश्चन को, ओके, नॉर्मली डिस्कस करोगे आप कि ठीक है ऐसा वैसा, और उसके बाद आपने अपना पर्सनल ओपिनियन, उन्होंने आपसे पूछा है तो आप वो भी अलग से दोगे। ऑलराइट, बीच में ही नहीं, अलग से दोगे, जिसे उन्होंने अलग तरह से पूछा है तो आप अलग तरह से ही दोगे, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिस्कस तो कर लिया, ऑलराइट, बट आप ओपिनियन देना भूल गए, आपने ऐसे ही कंक्लूड वॉन्क्लूड कर दिया, तो आपका टास्क अचीवमेंट में, टास्क रिस्पॉन्स या टास्क अचीवमेंट में आपके इस पैरामीटर में मार्क्स कम हो जाएंगे। ऑलराइट, ये 25% होते हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं दिया तो ये कुछ इसकी परसेंटेज कम हो जाएगी, और फिर आपको लेट से 20% ही इसका अचीव हुआ होगा। तो हमें ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन प्रॉम्प्ट कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन टाइप है, और किस किस के हमने जवाब दे दिए हैं, किस किस के नहीं दिए हैं। सो टू कंक्लूड, राइटिंग टास्क 2 में जो फर्स्ट पैरामीटर है वो आपको एग्जामिन करेगा आपके वर्ड काउंट के ऊपर, आपके फुल रिस्पॉन्स के ऊपर, एग्जाम्पल्स जरूर देने हैं, कंक्लूजन जरूर देना है, और सारे पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अटेंड करना है। तो टास्क अचीवमेंट या टास्क रिस्पॉन्स में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के में बस यही डिफरेंस था, वर्ड काउंट का, कंक्लूजन का और एग्जाम्पल्स का। राइटिंग पार्ट 1 में नहीं होते हैं ये सब, लेकिन राइटिंग पार्ट 2 में होते हैं। ऑलराइट, तो बस ये फर्स्ट जो पैरामीटर होता है हमारा टास्क अचीवमेंट या रिस्पॉन्स का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है सेक्शन 1 और 2 के लिए। अब जो आगे हम पैरामीटर्स करने वाले हैं, जो है कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्स एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, वो दोनों सेक्शन के लिए सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। So, all right. So now let's talk about the second parameter of our writing section, that is cohesion and coherence. ये सुनने में बहुत ही कुछ ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन in simple language it is just your ability to present your ideas. All right, आपने बस इस पे ध्यान देना है that you are able to present your ideas logically. ये overall आपकी presentation को examine करता है। ये examine करता है that are you use your usage of linking words. Linking words कौन से होते हैं? जो भी वर्ड्स एक सेंटेंस से दूसरे को लिंक करते हैं, जैसे आप पीछे एक सेंटेंस छोड़ के आ गए, आगे आप किस तरह, फॉर एग्जांपल मैंने बोला इन माय ओपिनियन, इन ऑर्डर टू दैट, वेयर एज, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो इनको लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं हमारे? कंजंक्शंस होते हैं हमारे, जैसे ये बोल दिया हमने, बट, और, सो, फॉर, सच, इस तरह से हमारे कंजंक्शंस होते हैं। एंड कनेक्टर्स, लेट्स से हमने बोल दिया फर्स्टली, सेकेंडली, क्लियरली,
ऑल राइट, है ना। ये सब हमारे, इसमें मैं एक वीडियो बना दूंगी आगे, लेकिन अभी आपने जो ध्यान देना है ओवरऑल, आपने देखना है कि आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कोहेशन एंड कोहेरेंस का मतलब है योर एबिलिटी टू प्रेजेंट योर आइडियाज इन द बेस्ट वे पॉसिबल, इन द बेस्ट लॉजिकल वे पॉसिबल। लिंकिंग वर्ड्स यूज करने हैं, पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, कभी भी हम बुलेट्स नहीं लगाते हैं इसमें, ओके। बुलेट्स, यूजिंग बुलेट्स आर अ बिग नो फॉर आवर राइटिंग सेक्शन, ठीक है, हम बुलेट्स नहीं लगाते हैं कभी भी, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हो या नहीं, मतलब बस कुछ लोग होते हैं जो सिंपल सिंपल लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, यू डोंट हैव टू डू दैट। रुकी रुकी लगती है थोड़ी राइटिंग उससे, यू हैव टू यूज द कनेक्टर्स, कंजक्शंस, लिंकिंग वर्ड्स इन बिटवीन, यू नो, एंड योर नंबर ऑफ पैराज ऑल्सो मैटर। अगर आप कम पैराज लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल बस 2-3 पैराज में आपने निपटा दिया तो भी गलत है, और फिर आपने 6-7 पैराज लिख दिया वो भी गलत है। 4 पैराज ठीक होते हैं, ठीक है, 4 पैराज को ठीक माना जाता है। तो 4 से 5 से ज्यादा नहीं बढ़ाने हैं आपने, 2 या 3 कम होते हैं, 6 और 7 ज्यादा होते हैं। 4 आपके कम से कम होने चाहिए, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो ये था आपका कोहेशन एंड कोहेरेंस। Let's talk about our third parameter, that is the lexical resource. उसमें हम देखते हैं आपकी use of vocabulary. Alright, हमें इस पे ध्यान देना है that you are using a varied range of vocabulary जो natural भी sound करे। हमेशा भारी भरकम words use नहीं करने होते हैं जहाँ unnatural लगे, जैसे native speakers हैं हम, लेट्स से अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो बात करते हुए जरूरी नहीं है कि मैं जरूरत की जगह आवश्यकता बोलूंगी, ऑलराइट, कि तुम्हें ये करने की आवश्यकता नहीं है। मैं नॉर्मली बोल सकती हूँ कि तुम्हें करने की नीड नहीं है या तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं हमेशा भारी भरकम वर्ड्स नहीं यूज करते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन होती है स्टूडेंट्स में कि हम जितने बड़े और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करेंगे उतने मार्क्स बढ़ेंगे। आप यूज करो, खूब ज्यादा करो, अच्छी बात है, लेकिन वो नेचुरल भी साउंड करने चाहिए। ऐसा ही लगना चाहिए कि आपने अननेसेसरीली उनको फिट इन किया है just for the sake of using a big complex word. नेक्स्ट इज कि आपकी स्पेलिंग, स्पेलिंग बहुत मायने रखती है। अगर आपने जरा सी भी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी आपके बैंड कम हो जाएंगे। एंड ऑल्सो द यूज ऑफ कॉलोकेशन। अगर इसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। कॉलोकेशंस कुछ नहीं होते, कॉलोकेशंस होता है कि आपने वर्ड्स को किस तरह ग्रुप किया है आपस में, तो वो आपने सही से यूज किया है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूंगी, लेट्स से एक एग्जाम्पल है कॉलोकेशन का, टेक केयर, ओके। हम इसे टेक केयर को टेक केयर की तरह ही यूज करते हैं। अगर मुझे आपसे बोलना है चलिए कल मिलते हैं, टेका केयर, या फिर मैं बोलूंगी चलिए कल मिलते हैं, टेक द केयर, तो वो गलत हो जाएगा। मतलब मैंने वर्ड्स को और फ्रेजेस को अच्छे से साथ में नहीं मिलाया, उसको कॉलोकेशन कहते हैं। कि हम दो वर्ड्स या फ्रेजेस को आपस में किस तरह से जोड़ते हैं कि वो नॉर्मल और नेचुरल लगे। पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ध्यान देना है कि भाई वर्ड्स बार बार रिपीट ना हो, हमें रिपीट नहीं करने वर्ड्स, नहीं करने वर्ड्स, वेरीड रेंज ऑफ वोकेबलरी यूज करनी है जो नेचुरल साउंड लगे, अच्छी स्पेलिंग के साथ। Talk about the last parameter of our writing section, that is grammatical range and accuracy. As the name suggests, ये आपकी ग्रामर पे बेस्ड है सारा, कि आपकी ग्रामर ठीक है या नहीं। और ग्रामर का मतलब बस ये नहीं होता कि हमने नाउन्स सही से लगा दिए, एस लगा दिया या कुछ नहीं। ग्रामर में सब कुछ आता है, आपकी पंक्चुएशंस भी आती हैं ग्रामर में, कि आपने सही जगह फुल स्टॉप लगाया है, सेमी कोलन लगाया है, कॉमा लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है कि नहीं लगाया है। कैपिटलाइजेशन भी बहुत मैटर करती है। लेट्स से कोई प्रॉपर नाउन है, लाइक से किसी सिटी का नाम है, आपने लिख दिया अमेरिका, है ना, चाहे वो बीच में ही आ रहा है, पर अगर आपने उसे इस तरह लिख दिया दैट मीन्स ये आपका ग्रामेटिकल एरर माना जाएगा। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में आता है, चाहे स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आए, मिडल ऑफ द सेंटेंस में आए, या लास्ट ऑफ द सेंटेंस में आए। एंड टेंसेस, ओ माय गॉड, टेंसेस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी पैरामीटर। अगर आपकी टेंस गलत हो गई तो बहुत अटपटा साउंड होता है। तो इसलिए सबसे पहले जो ध्यान देना है वो टेंसेस पे देना है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द राइटिंग सेक्शन।
क्योंकि बाकी एरर्स फिर भी ओवरलुक हो जाते हैं, हालांकि चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा बंदा इन्विजिलेटर आपके टेस्ट को चेक करता है, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। मगर अगर आपकी टेंसेस गलत होती हैं तो ये ज़रूर नज़र में आती हैं एंड देन आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। अब आप जब भी अपने राइटिंग टास्क की प्रैक्टिस करें, प्लीज़ कीप दिस पैरामीटर्स इन माइंड। अगर कोई भी क्वेरी हो आप हमसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और यू मे ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वीडियो की, एंड वी शैल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।